So hello guys, welcome back to my channel Sai Siksha with Preeti, and today we will discuss about chapter 1 class 11 MCQs. So before start the class, please do like, share and subscribe my channel. चलो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और मैचिंग्स हो गए आपकी, और आपकी केस स्टडी. तो वन बाय वन हर चीज मैं आपको एक सॉल्व पैटर्न में बताऊंगी कैसे करना है. ऑल्सो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. राइट, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, which of the following best defines psychology? Okay. So option number A, the study of human behavior. So option number B, scientific study of behavior and mental process. Option number C, the analysis of human dreams. Option number D, the exploration of consciousness. So basically, according to NCERT, the best definition of psychology is option number 2, option number B. Right? The scientific study of behavior and mental process, because psychology is not only study of human behavior, it is also a study of behavior of a human being, mental process of a human being, and also experiences of human beings. Right. Question number 2. Who is often considered the founder of modern psychology? फाउंडर कौन है हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी के? सो विल्हम वुंड इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. राइट. अच्छा, ये क्लास जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आपकी क्लास 11 के लिए ही फ्रूटफुल नहीं है. ऑल्सो सीयूटी के लिए भी, जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी जस्ट एक रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट, इसलिए भी ये सीरीज है. तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आप वन बाय वन मेरी सारी सीरीज ये 11th के एमसीक्यूज की देख पाओ. राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी? स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? तो यू ऑल नो, इवोल्यूशन जो है साइकोलॉजी का, वो स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट होता है. राइट. स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फिर देन जेस्टॉल्ट आएगा आपका, फिर बिहेवियरिज्म, फिर साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, फिर कॉग्निटिव. राइट. तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली किस पे फोकस करता है? ये एक ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर पर. राइट. तो कुछ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस माइंड. ऑप्शन नंबर बी, analyzing the structure of mental process. Option number 3, studying observable behavior. Option number D, investigating the role of rewards and punishment. ठीक है. सो पता लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इज बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज अभी मैंने बताया कि क्या एनालाइज करता है, क्या स्टडी करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेंटल प्रोसेस. राइट. तो एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Which branch of psychology is concerned with understanding the functioning of human brain and nervous system? So there is various branches of psychology, and this branch is focused on functioning of the human brain and nervous system. Right. Options देखते हैं. Clinical psychology, cognitive psychology, biological psychology, and last option is social psychology. तो ऑप्शन नंबर 4 में जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि इसमें बात की गई है ह्यूमन ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की. सो ये वाली जो ब्रांच है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये हो रिलेटेड टू बायो एंड ऑल्सो आपकी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है. सो ये आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होगा. ठीक है. नेक्स्ट. Who is known for his work in classical conditioning, where he used dogs in his experiments? So कौन है भाई वो जिन्होंने काम किया है क्लासिकल कंडीशनिंग में और डॉग्स यूज करे एज एन एक्सपेरिमेंट? सो अब्राहम मैस्लो. सबसे पहली बात, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है. जो किसमें आती है? आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी में आती है, बिहेवियरिज्म में आती है, बेसिकली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के. तो इसमें जो काम किया हुआ है अब्राहम मैस्लो नहीं हो सकते, बिकॉज ये ह्यूमनिस्टिक के प्रोपोनेंट है. इवान पावलोव एक साइड रखते हैं. सिगमंड फ्रॉइड नहीं हो सकते, साइको एनालिसिस है. एरिक एरिक्सन भी नहीं हो सकते, बिकॉज इन्होंने एक साइको सोशल थ्योरी दी है. राइट. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इवान पावलोव, जो इन्होंने काम किया था क्लासिकल कंडीशनिंग में, एज वेल एज इन्होंने डॉग्स यूज किए थे स्टिमुलस टू स्टिमुलस लर्निंग बताने के लिए. ठीक है. तो ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब हम आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पर. ठीक है. तो असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, असर्शन रीजन को करने से पहले मैं एक बात बताती हूँ, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है. पहले आप इस असर्शन को रीड करो. ठीक है. एंड देन फिर ये देखो ये ट्रू है और फॉल्स है. ठीक है. देन रीजनिंग को रीड करो, फिर देन देखो ये ट्रू है और फॉल्स है. फिर इफ अगर रीजनिंग ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, फिर ये देखो कि बिहेवियरिज्म मतलब जो रीजनिंग है वो रिलेटेड है आपके असर्शन से या नहीं है. अगर वो रिलेटेड है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. अगर वो रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ट्रू बोला ना मैंने. और ऑप्शन नंबर सी ये आता है भाई कि दोनों, एक ट्रू है असर्शन और रीजन क्या है? फॉल्स है. इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बोथ द असर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स, ये हार्डली आता है आपके पेपर में. एक और ऑप्शन आता है जहां मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, वो ये होता है कि असर्शन इज फॉल्स. मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. ठीक है. एक ये ऑप्शन भी आप इसमें ऐड ऑन कर लो, होता है ये मोस्टली पेपर्स में. ठीक है. चल, अब हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें. ओके. असर्शन.
बिहेवियरिज्म फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, राइट? बिल्कुल, बिहेवियरिज्म किस पे फोकस करती है? जब जॉन वॉटसन थे, उन्होंने हमारी जब साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म स्कूल बनाया, तो इसमें उन्होंने यही फोकस बताया कि हम ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके डेवलप करते हैं। वही एक मेन फोकस है बेसिकली, है ना? और ही बिलीव्स दैट, रीजन क्या है, बिहेवियरिज्म बिलीव दैट मेंटल प्रोसेस आर नॉट सुटेबल फॉर साइंटिफिक स्टडी, राइट? ये तो किसने कहा था कि मेंटल प्रोसेस है, स्ट्रक्चरलिज्म है। बिहेवियरिज्म ने तो इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि भाई जो आपके बिहेवियर्स होते हैं वो सुटेबल होते हैं किसी स्टडी करने के लिए, एक ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन माइंड को। सो इन्होंने यहाँ पर बिहेवियर को फोकस किया था। सो इनका रीजनिंग जो है वो बिल्कुल असर्शन से बिल्कुल एक्यूरेट है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन से बिल्कुल मैच करता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए इसमें ऐड करेंगे। बोथ द assertion and reasoning are true and the reasoning is the correct explanation of the assertion. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ assertion reason. Second question number assertion. Psychoanalysis is psychologist's perspective that emphasizes the role of unconscious conflicts in shaping behavior. ठीक है, तो assertion psychoanalysis कौन सी आपकी स्कूल ऑफ ब्रांच है जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने काम किया है, राइट? उन्होंने क्या एम्फसाइज किया है? रोल ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? उन्होंने कहा है कि जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है वो एक तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, राइट? तो उन्होंने बोला कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू शेप आउट होता है, राइट? रीजन. Sigmund Freud developed the psychoanalytic theory which include concepts like id, ego and superego. हाँ, बिल्कुल सही है कि सुपर ईगो और ईगो का कंसेप्ट फ्रॉइड ने बताया था। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसमें ये होता कि इवान पावलोव डेवलप्ड द साइकोएनालिटिक थ्योरी और किसी और साइकोलॉजिस्ट का नाम था, तो ये रॉन्ग हो जाता, या कंसेप्ट दूसरे लिखे होते, तो आपको चेक करना होगा, राइट? तो सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी है और ये तीनों कंसेप्ट दिए, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोथ द assertion and reason are true and the reasoning is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे assertion reason. नेक्स्ट आ जाती है मैचिंग, ठीक है? सो मैं आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जैसे कि सीयूईटी के भी लिए आपको हेल्प हो जाए, ऑल्सो आपका क्लास 11th में बेसिक क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ में क्लियर हो जाए, ठीक है? मैचिंग क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर ना क्या दे रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट के नेम्स हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है? मैच करना है. विल्हम वुंट, बीएफ स्किनर, अब्राहम मैस्लो, विलियम जेम्स. और इस साइड लिखा हुआ है ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी से ह्यूमरिस्टिक साइकोलॉजी, सी में है यहाँ पर फंक्शनलिज्म, एंड डी पे है फाउंडिंग द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, विल्हम वुंट है. विल्हम वुंट ने क्या किया था, देखो ये ना स्टॉप कर करके वीडियोस देखना ताकि आपको बार बार रिवाइज हो जाए, आप खुद से आंसर कर पाओ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, विल्हम वुंट ने यहाँ पर फाउंड करी थी फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन जर्मनी, राइट? लिप्जिग जर्मनी, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाता है डी. तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, फर्स्ट का क्या है, डी है. कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ नीचे. फर्स्ट का क्या है, डी है, ठीक है? नेक्स्ट, बीएफ स्किनर. बीएफ स्किनर कौन है, बेसिकली एज एन प्रोपोनेंट है हमारी बिहेवियरिज्म की, राइट? और इन्होंने ना कौन सी वाली कंडीशनिंग दी है, क्लासिकल और ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, ठीक है? इसमें इन्होंने पिजन और रैट का एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है? तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट, अब्राहम मैस्लो. अभी मैंने बताया अब्राहम मैस्लो किसके प्रोपोनेंट है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है उसके प्रोपोनेंट है, राइट? तो उन्होंने कौन सी साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूशन दिया है, ह्यूमनिस्टिक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, बी. ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं एक बार. विलियम जेम्स. जेम्स बेसिकली इन्होंने फंक्शनलिज्म अप्रोच बताई थी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा था कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, कैसे प्रॉपरली वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया था. तो इसके प्रोपोनेंट कौन है फंक्शनलिज्म के, विलियम जेम्स. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो गया सी. ठीक है, तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से. केस वन. Sarah is a 17-year-old high school student who has been experiencing extreme stress due to upcoming exam. She is finding it difficult to concentrate and her sleep patterns have become irregular. Right? She has been feeling anxious and overwhelmed. Based on this case, answer the following question. ठीक है? So basically जो सारा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, जैसे आप लोग को स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम से पहले, तो उसके एग्जाम आने वाले हैं, वो बहुत स्ट्रेस पर्सन हो चुकी है, स्ट्रेस में है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, उसका स्लीपलेसनेस हो गई है, इरेगुलर पैटर्न्स हो गए हैं ऑफ स्लीपिंग, तो जिससे वो एंशियस और ओवरवेल्म फील कर रही है. ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, what psychological perspective could help explain Sarah's feeling of stress and anxiety. ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव में इवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर सुटेबल है एक सारा की फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी को एक्सप्लेन करने में. तो यहाँ पर कौन सा है, कॉग्निटिव परस्पेक्टिव. वाई कॉग्निटिव परस्पेक्टिव? ठीक है, बिकॉज Sarah feels difficulty to concentrate and her sleep patterns. ठीक है, and she also feel anxious and overwhelmed. This is all related to cognitive psychology. ठीक है, so cognitive perspective help
to Sarah to her explain his feelings, stress, and anxiety. Right? ठीक है, next question. What psychological perspective is most concerned with how individual perceive, remember, and think about the world? सो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर किस चीज की बात की है, परसेप्शन, रिमेम्बर, थिंकिंग, ये सब आपका रिलेटेड है कॉग्निटिव से। ठीक है, सो ये मैं फिर से बता देती हूँ, बिहेवियरल साइकोलॉजी इज ऑल रिलेटेड टू अवर बिहेवियर्स, अवर लर्निंग मटेरियल्स एंड ऑल अवर हैबिट्स। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक में आपके प्रोपोनेंट कौन है, आपकी ह्यूमनिस्टिक में अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोगर्स हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी के वैसे प्रोपोनेंट जो है वो वॉटसन है, जॉन वॉटसन, बट इसमें इवान पावलोव का भी कंट्रीब्यूशन है, बीएफ स्किनर का भी कंट्रीब्यूशन है, आपके एल्बर्ट बंदूरा का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली ये कॉग्निटिव वर्ड कहाँ से आया है, कॉग्निशन से, इसका मतलब होता है टू नो समथिंग, राइट, या फिर रिमेम्बरिंग प्रोसेस, परसीविंग प्रोसेस, ये सब कॉग्निटिव से रिलेटेड है। एंड कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू थॉट प्रोसेस, राइट। थॉट प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जितने भी स्कीमास में जो भी थॉट प्रोसेस आप डेवलप करते हो बाय द सोसाइटी और यूजिंग अवर इंटेलिजेंस, तो वो सब इसमें आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके प्रोपोनेंट कौन है, इसके दो प्रोपोनेंट है, जिसने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ली थी वो है आपके जेन पियाजे, एंड जिसने सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ली थी वो है आपकी लेव बाइगॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। देखो, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एज एन एक ब्रांच काम करती है इसमें, बट यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पूछा है जो कंसर्न करता है इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉग्निटिव। अगर यहाँ लिखा होता कि ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम, सो आंसर इसका बायोलॉजिकल होता। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सो टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।